हाँ ला, जेब चेक किए कुछ है तो नहीं, इनको बाद में धोऊंगा। टूटेगी तो नहीं? पलट गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। सुबह के 8 बज चुके हैं, तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। थोड़ी देर पहले तो काफ़ी घना कोहरा लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि आज दिन भर धूप नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल अभी कोहरा बिल्कुल छट चुका है और चमचमाते हुए सूर्यदेव आ चुके हैं। तो अभी बढ़िया धूप आ रही है और इधर कोको भी ले रहा धूप के पूरे आनंद। तो थोड़ी देर पहले ये भी ठंड से परेशान था क्योंकि कोहरा इतना लगा हुआ था ज़बरदस्त कि पूछो मत, लेकिन फिलहाल धूप आने से इसको भी राहत मिल चुकी है। सो आराम से, ठीक है। और आज जैसे कि कोहरा लगा हुआ था तो पिताजी भी कुछ देर से ही उठे हुए हैं क्योंकि बाहर आने का जैसा हो ही नहीं रहा था, इतना कोहरा था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। तो पिताजी भी जब धूप निकल आई तब उठे हैं और अब हाथ मुंह धो रहे हैं। और आज किचन से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो बाहर बहुत दूर दूर तक इसी खुशबू आ रही है। तो क्या बन रहा है आज? आज बनी छोई रोटी। छोई रोटी यानी चावल की रोटी। चावल की बहुत ही रोटी। तो आज बनाई जा रही है स्पेशल चावल की रोटी। तो आज नाश्ते में एकदम आनंद आ जाने वाला है। बनाओ बनाओ, वेरी गुड। तो कुछ इस तरह से बनाई जा रही है चावल की रोटी। तो पहले उधर चावल के आटे को घोला गया है और उसमें जो मसाले वसाले, नमक वमक वगैरह जो भी मिलाते हैं वो मिलाया गया है और फिर तवे में डाला जा रहा है। तेल है, घी है? तेल डाला जा रहा है पहले ताकि चिपके ना, और फिर इस तरह से उसको गोल गोल घुमाकर रोटी का शेप दे दिया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ बनाई जाती है ये। तो इस प्रकार की चावल की रोटी अक्सर जाड़ों में ही बनाई जाती है क्योंकि इनका आनंद जाड़ों में ही खाने में आता है। और गर्मी में तो मैंने देखा नहीं किसी को बनाते हुए। गर्मी में तो नहीं बनती? नहीं, कोई कोई बनाता है गर्मी में भी, लेकिन इसका जो असली आनंद है वो जाड़ों में ही आता है इसे खाने में। और प्रियांशु भी उठ चुका है, तो प्रियांशु अभी यहाँ पर लग रहा है हाथ मुंह धो रहा है। तो इसकी तो छुट्टियां चल रही है, तो इसकी तो पूरी मौज आ रही है आजकल है। कब खुल रहे हैं स्कूल? 15 से 16 से फिर छुट्टियां पड़ेंगी उसके बाद। फिर छुट्टियां पड़ेंगी? और कितनी छुट्टियां? अच्छा। और इधर ले रही है लक्ष्मी चारे का आनंद। तो अब तो इसको हरा चारा मिलने लग गया है क्योंकि बरसीम हमारी लगभग हो गई है काटने लायक। हाँ, खा 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 बेटा खा। और इधर कैंडी महाराज भी आ चुके हैं। क्या है? इसने पता है मुझे आधे रात को जगा दिया। कितने बजे? 12-1 बजे आके मेरे कान पे टे 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 कर रहा है। अब इतने रात में दरवाजा भी खोला मैंने, खाना मांग रहा है। रोटी देखी मेरी, रोटियां थी नहीं, अभी दे दिया गया इसको। तो कैंडी को आधी रात में ही भूख लग गई, तो मैं सोया हुआ था, मेरे कान के वहाँ पर आकर इसने टे 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 करके मुझे जगा दिया। और फिर मुझे पता लग गया इसको भूख लगी हुई है क्योंकि पता नहीं कल खाते समय ये नहीं था शायद, जब हमने रात का खाना खाया। ऊपर बैठा था ना? हाँ, तभी नहीं आया ये, पता नहीं कहाँ था ये। तो इसीलिए इसको आधी रात को लगी भूख, फिर इसने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने रसोई में आके इसको रोटी दी, दूध दिया, तब जाके चुप हुआ। और अभी फिर इसको भूख लग चुकी है। खाएगा, रुक जा। पलट दूंगा इसको है? टूटेगी तो नहीं? पलट गई। पता लग रहा है 2 टुकड़े हो गए। डाल दिया। लोग संभालो अपना कारोबार। आ जा। तो मैं देता हूँ कैंडी को दूध, तभी ये चुप होगा, नहीं तो ये चुप होने वालों में से नहीं है। ये ले 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 ले, अरे आजा। और यहाँ पर प्रियांशु हो चुका है शुरू, क्योंकि इसको सुबह उठते ही भूख लग जाती है तो नाश्ता चाहिए होता है इसको। तो आज ये खा रहा है गर्मा गर्म चावल की रोटी। साथ में क्या है? चाय पी रहा है। फिर तू मानेगा नहीं, मतलब दूध पी लेता है इससे अच्छा, और साथ में पी रहा है चाय, जो गंदी बात है कि चाय तो पीनी नहीं चाहिए, खासकर बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बुढ़े पीते हैं चाय, तो रोज़ नहीं पीते हो, कभी कभी पीते हो, ऐसी तो आदत बनती है। कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है।
क्या डाला, नमक डाला इसमें? तो प्रियांशु का कहना है कि रोटी काफ़ी स्वादिष्ट बनी हुई है। खा फिर खा, वेरी गुड। और उधर से भी ताका झांकी की जा रही है कि कैसी रोटी बनी हुई है। और इधर पिताजी की साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है, तो उन्होंने उठकर हाथ मुंह धो लिया है, फ्रेश हो चुके हैं और अब लग चुके हैं साफ़ सफाई में। तो पिताजी का ये रोज़ का ही रूटीन है, सुबह उठने के बाद हाथ मुंह धोकर वो झाड़ू ज़रूर लगाते हैं। लक्ष्मी के वहाँ हो गया, खलिहान में हो गया, और जो भी पत्ते वत्ते गिरे रहते हैं इधर उधर। और इधर प्रियांशु का हो चुका है नाश्ता और प्रियांशु अब लग चुका है साफ़ सफाई में। तो अभी तो फिलहाल कर रहा है सिंक की सफाई। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम चमका दो इसको आज। तो यहाँ पर दोनों नाती और दादा लगे हुए हैं ज़ोर शोर से साफ़ सफाई में। तो पिताजी झाड़ू लगा रहे हैं और प्रियांशु अभी यहाँ पर पोर्च की धुलाई करने वाला है। तो प्रियांशु ने शुरू कर दी है पोर्च की धुलाई, क्योंकि उसमें काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, तो अंदर बाहर जाओ तो पैरों पर चिपक के चले जाती है। तो इसीलिए सुबह सुबह इसी तरह से धुलाई करते हैं हम रोज़। हाँ, एक साइड ले जा पानी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद किताब भी पढ़ लेना है। फ़ोन बेटा उसके बाद, फ़ोन लास्ट में रखो, सबसे पहले किताब रखो, उसके बाद जो घर के छोटे मोटे काम कर सकते हो वो करो, और जब अगर टाइम मिलता है तब फ़ोन चलाओ। नहीं मिलता कोई ज़रूरी नहीं है फ़ोन, सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी इधर चावल की रोटियां बनने में ही है, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको। लगभग कितना लग गया, 1.5-2 घंटे तो लग ही गए होंगे। तो लगभग 1.5-2 घंटे लग गए हैं, लेकिन खाने में मज़ा आ जाता है, टाइम तो लगता है। तो ये लास्ट रोटी है, लास्ट है नहीं। और यहाँ चल रही है निक्की की साफ़ सफाई बहुत ज़ोरों से। तो यहाँ तो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, तो हम चलते हैं नाश्ता करने। तो जैसे कि नाश्ता बन चुका है और टाइम भी हो ही चुका है, तो अब नाश्ता कर ही लेते हैं। रोटियां आई चुकी है चावल की गर्मा गर्म। तो हो चुका है सबका नाश्ता पानी। ये ले, इसमें सो जा, ले सो जा, चल सो जा। क्या है ये, खाना है? ले सो जा, चल। अब कहाँ है? अब कहाँ अब कहाँ जाना है? अब कहाँ जाना है आपको? फिर अंदर जाना है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। पिटाई खाएगा तो अंदर साफ सफाई हो रही है। और इधर मेरे रूम का देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है। पूरे बेड में एकदम कपड़े कपड़े बिखरे पड़े हैं। जैसा कि अभी तक शादियों का सीजन बड़े जोर शोरों से चल रहा था, रोज लगभग 2 से 3 शादियां थी। तो उसी शादियों के चक्कर में ये कपड़े इकट्ठे होते गए और बेड के ऊपर डंप लगते ही गया। तो अभी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो कुछ गर्मियों के हैं, कुछ जाड़ों के हैं, कुछ रखने हैं, कुछ धोने हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि ये काम कर लिया जाए। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो आज टाइम है मेरे पास, तो मैं इनको धो धाकर जो भी रखने हैं, सुखाने हैं, वो सारा काम करने की सोच रहा हूँ। तो ये सारे कपड़े, कुछ मैं मैच खेलने गया था तो उसके कपड़े हैं क्रिकेट खेलने, और कुछ शादियों के कपड़े हैं, कुछ ड्यूटी की ड्रेस है। तो बहुत बड़ा डंप लग चुका है ये। तो आज मैं इन सारे कपड़ों को धो देता हूँ, क्योंकि आज कल में काफ़ी दिन हो गए हैं और बहुत गंदा लग रहा है बेड के ऊपर बिखरे हुए। तो सबको आज धो देता हूँ, धूप भी बढ़िया आ गई है। तो अब चलते हैं नल की तरफ, और यहाँ पर ले रहे हैं पिताजी आज की ताज़ा खबरों का आनंद। और वहाँ पर प्रियांशु कोशिश कर रहा है किताब पढ़ने की, तो उसको हो रही है पढ़ूँ जो नहीं पढ़ूँ जो। तो बड़ी परेशानी हो रही है किताब खोलने में, उसको ऐसा लग रहा है देख के। और अगर मोबाइल होता हाथ में तो बड़ा इंटरेस्ट आता उसको और चेहरे पर खुशी होती। हाँ, एकदम रिलैक्स होके बिल्कुल शांत मन से किताब पढ़। ये सोच दुनिया में
इस किताब के अलावा कुछ नहीं है। इसी किताब से तुझे सब कुछ हासिल होने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, जो तू चाहे वो मिलने वाला है। ये सोच के पढ़, तब दिमाग में घुसेगा, ठीक है। यही किताब तुझे सफलता दिलाएगी, यही किताब तुझे शिखर तक पहुंचाएगी। जब किताब हाथ में होती है ऐसा सोचा करो, और जब मोबाइल हाथ में होता है तो ये सोचा करो, ये मोबाइल हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, न घर का न घाट का। तो हमेशा यही ध्यान रखो, जिस चीज़ को करने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वहीं हमारी सफलता छुपी हुई है, वहीं हमारी अच्छाई छुपी हुई है। और जिस काम को करने में हमें मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो वहाँ कुछ नहीं है, वो जो है हमें पीछे की ओर ले जा रही है। तो अब मैं भी लग जाता हूँ अपने काम काज पर। तो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं, उनको इतनी अकल तो होती नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो अब कर लेते हैं कपड़ों की धुलाई फटाफट से, क्योंकि बातें ही ज़्यादा हो जा रही है और मेरा काम ऐसे ही रह जाएगा। तो पहले तो मैं इसको खोल लेता हूँ, क्योंकि सूरज देवता अभी बिल्कुल चमक रहे पूरी तेज़ी के साथ। तो जॉकेट में हो रहा गर्म, तो इसको खोल के फटाफट काम हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं पूरे धो दूंगा, तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा। तो आधे रह जाएंगे तो क्या धो नहीं सकती हो गया, सुखाने डाल देना। ये लाइट तो ऑन कर दो अंदर से। अभी मैंने वॉशिंग मशीन में जितनी भी कमीज़ें थी, टी शर्ट थी, लोअर थी, वो डाल दिए, जो हल्के कपड़े हैं। तो अभी 10-15 मिनट इसको ऐसे घूमने देते हैं, साफ हो जाएंगे बढ़िया से। और उसके बाद ये जॉकेट और पैंटों का नंबर आएगा। तो दोस्तों हो चुकी है मेरे कपड़ों की धुलाई। तो सारे कपड़े धोकर मैंने डाल दिए सुखाने, और अभी 1-8 घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि आज धूप बहुत बढ़िया आई हुई है। तो अब आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बाय बाय। फिर भूख लग गई तुझे? फिर भूख लग गई हैं? हाल जोत के आया तू? काम करा कुछ? कपड़े धोए तूने मेरे हैं? करते रहेगा दिन भर हैं? इतनी जल्दी कैसे भूख लग जाती तुझे? इतनी जल्दी कैसे भूख लग जाती है? आ इधर आ, आजा आजा आजा, शाबाश। खाएगा मेरे हाथ में। आजा आजा आजा, कुछ नहीं करूँगा, आजा आजा।